हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आंसर राइटिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली। और हम लोग पहला टॉपिक क्या है हमारा, उद्यमिता, जो हमारे फोर्थ पेपर में नया सिलेबस है, इसलिए इसकी आंसर राइटिंग बहुत ही आईएमपी है। और मुझे आशा है कि आपने ग्रेजुएशन में जिसने बीएससी, बीकॉम, बीए किया है, उनके फाउंडेशन जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें इंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट होता है जो सेमेस्टर वाइज चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये वहीं से लिया गया टॉपिक है और ये हमारे नए सिलेबस के इसमें पेपर फोर्थ के पार्ट बी में, जिसका नाम क्या है, उद्यमिता। ठीक है, तो उद्यमिता होती क्या है, उद्यमिता से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब चीज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग क्लास है हमारी। इसमें हम केवल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आपको 5 2 मार्कर करेंगे हम लोग। ठीक है, 2 7 मार्कर करेंगे और 10 वाला 10 मार्कर जो होगा एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग। इतने क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं, उस हिसाब से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो कंटिन्यू मैं करूंगा ही, लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। ठीक है, आइए। और ये हिंदी मीडियम में रहेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आपको हमारी टीम के जो अन्य सदस्य हैं, अन्य लोग हैं, वो करवाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें हम लोग पे जो हमारी पहली यूनिट है, इकाई 1 है। इसमें क्या है, उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास, किस प्रकार उद्यमिता का डेवलप हुआ है, किस प्रकार एक सब्जेक्ट के रूप में, किस प्रकार है उसको हम लोग कौशल के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्सेप्ट और इसका इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, उद्यमिता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषता, नवाचार का महत्व। ठीक है, साथ ही इसका तीसरा चैप्टर क्या है कि उद्यमिता की क्रिया, जिसमें सृजनशीलता, ठीक है, विचार सृजन मतलब आइडिया जनरेशन जिसको बोलते हैं, अनुवीक्षण तथा व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंधन में कौन कौन से मुख्य मुद्दे होते हैं कि यदि आपको कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको किस प्रकार मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी, उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी और किस प्रकार की उसमें आपको लीगल नीड्स की आवश्यकता होगी, यानी कि वैधानिक आवश्यकताएं होंगी। साथ ही अभी क्या है, महिलाओं का स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, तो वो भी एक नया टॉपिक में ऐड कर दिया गया। महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं। जैसे आपने सुना होगा, महिला उद्यमियों का बहुत शानदार उदाहरण लिज्जत पापड़, जो आज विश्व विख्यात है। जो कहाँ से प्रारंभ होते, जबलपुर से प्रारंभ हुआ था और आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लिज्जत के पापड़। ठीक है, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से शुरू किया था। ठीक है, इन्हीं सब के सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है, भारत में उद्यमिता का विकास किस प्रकार हुआ है। जैसे स्टार्टअप योजना चलाई गई है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है। भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान कौन कौन से, सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, फिर क्या है, कौशल विकास मंत्रालय। इस प्रकार के संस्थान बनाए गए हैं। फिर आपने सुना होगा कि भोपाल में सिंगापुर की सहायता से ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई है। इस प्रकार हम लोग इस सिलेबस में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी कि हम आंसर राइटिंग में क्या क्या करने वाले हैं। और इन्हीं चैप्टर के अंतर्गत जो 2 मार्कर या 2 मार्कर बनेंगे, उनको देखेंगे हम लोग, किस प्रकार हम अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। उसमें ऐसे कौन से पॉइंट ऐड करें जो आपको 2 में से 2, 7 में से 5, 6, 10 में से 8, 7 आपको नंबर मिल सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के 2 नंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहले उद्यमिता। उद्यमिता है क्या। ठीक है, इसका डेफिनेशन आपको लिखना 2 नंबर में। तो उद्यमिता सिंपल सा इसका परिभाषा होगी, किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए जिस व्यक्ति के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उद्यमिता बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी नए व्यवसाय की स्थापना करता है। क्या करता है, एक व्यक्ति है, वो किसी नए व्यवसाय की स्थापना करता है और उसको संचालित करता है। उसी को क्या बोलते हैं, उद्यमिता बोलते हैं। यानी कि व्यवसाय की स्थापना के साथ साथ व्यवसाय का सुचारू रूप से संचालन करना ही क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। फिर उद्यमी क्या है कि जिस व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति स्टार्टअप को संचालित कर रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है। हेलो, ठीक है स्टूडेंट।
आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि उद्यमी कौन होता है। जिस व्यक्ति के द्वारा स्टार्टअप या व्यवसाय या बिजनेस किया जाता है उसको उद्यमी बोलते हैं। और उद्यमी के द्वारा जो प्रक्रिया का संचालन किया जाता है व्यवसाय को संचालित करने के लिए, उसी ही क्या बोलते हैं, उद्यमिता कहते हैं। और उद्यम क्या है, इसमें तीसरा टर्म होगा उद्यम। उद्यम क्या है, जिस स्टार्टअप को आपने स्टार्ट किया है वही क्या कहलाएगा, स्टार्टअप। जैसे आपने क्या किया, मोटरसाइकिल का बिजनेस स्टार्ट किया, जो आपने स्टार्ट किया है तो आपको क्या बोलेंगे, उद्यम बोलेंगे, ठीक है, उद्यमी बोलेंगे। और जो व्यवसाय आपने प्रारंभ किया उसे क्या बोलेंगे, उद्यम बोलेंगे। और उद्यम और उद्यमी के बीच की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, उद्यमिता कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, उद्यमिता। उद्यमिता का सिंपल सा हम डेफिनेशन देखें तो जिसमें रिस्क लेने की क्षमता होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं। ठीक है, जो अपने कार्य पे यकीन करता है, ठीक है, जो अपने कार्य पे यकीन करता है, जो अपने नवाचार पे यकीन करता है, जो अपने विचारशीलता पे यकीन करता है, उसे क्या कहा जाता है, उद्यमी कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने देखे क्या, 2 नंबर। और इसी वे में आपको लिखना है, इसमें ज्यादा आपको एकदम बनावटी लैंग्वेज नहीं लिखना है। यदि आपको किसी थिंकर का नाम याद है, जैसे प्रोफेसर नाइट, ठीक है, प्रोफेसर नाइट उद्यमिता के बहुत जाने माने थिंकर रहे हैं जिन्होंने उद्यमिता शब्द को गढ़ा था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक, ये हो गई क्या, इसके 2 मार्कर। अब हम लोग देखेंगे कि उद्यमिता की कौन कौन सी अवधारणा है, हम लोग इसी में देख लेते हैं। ठीक है, उद्यमिता की अवधारणा कौन कौन सी है। सबसे पहले जोखिम की अवधारणा, यानी कि रिस्क वाला कॉन्सेप्ट, जोखिम अवधारणा। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, प्रोफेसर नाइट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, प्रोफेसर नाइट के द्वारा। फिर क्या है, संगठन एवं समन्वय की अवधारणा। संगठन एवं समन्वय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, प्रोफेसर जेबी के द्वारा दी गई थी, संगठन एवं समन्वय की अवधारणा। इसके पश्चात प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा। क्या है, प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, जेएस मिल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, जेएस मिल के द्वारा दी गई थी। ये एक अवधारणा है। इन अवधारणाओं का भी हम लोग विस्तृत से, जब ये 11 मार्कर में क्वेश्चन बनेगा कि उद्यमिता को समझाते हुए उद्यमिता की विभिन्न अवधारणाओं को विस्तृत से समझाएं, उद्यमिता क्या है और उद्यमिता की अवधारणाएं को समझाते हुए इसका वर्णन करें। ये 11 नंबर में बन जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले उद्यमिता की डेफिनेशन, फिर उद्यमिता की डेफिनेशन के पश्चात आपको ये 3-4 प्रकार की जो अवधारणा है इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ऐसा फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है, कि जोखिम की अवधारणा, संगठन समन्वय की अवधारणा, ठीक है, प्रबंधन कौशल की अवधारणा, नव प्रवर्तन की अवधारणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा। फिर इन्हीं फ्लो चार्ट में जो आपने बिंदु दर्शाए हैं उन्हीं बिंदुओं को आप कैसा दर्शाएंगे, यहाँ पे फिर नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे जोखिम की अवधारणा। ठीक है, किसने दिया, फिर जोखिम की अवधारणा के अंदर आपको 2-3 लाइन ऐड करना है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप क्या, समन्वय एवं संगठन की अवधारणा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, प्रबंध की कौशल की अवधारणा। चौथा पॉइंट लिखेंगे, फिर इसके पश्चात फिर आप अच्छा सा क्या लिखेंगे, फिर अच्छा सा निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। और आपका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी कि आशावादी होना चाहिए कि वो फ्यूचर में काम करेगा आपका। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको आंसर राइटिंग समझ में आई होगी। और जहां भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, पुनः देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग आज का 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। उद्यमिता की परिभाषा लिखते समय या लिखते हुए इसके कारक लिखिए। इसमें कौन कौन से कारक इंक्लूड होते हैं उद्यमिता के लिए, या इंटरप्रेन्योरशिप के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले उद्यमिता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, क्या है, उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, देखिए आपको इस ये वाले आंसर कितने मार्क्स वर्ड में लिखना है, 50 से 60 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लाइन 3 लाइन में आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति किसी नए व्यवसाय की स्थापना करता और उसमें निहित विभिन्न प्रक्रियाओं को संचालित करता है, वही क्या कहलाती है, उद्यमिता कहलाती है। या फिर क्या बोल सकते हैं, उद्यमी के द्वारा उद्यम को संचालित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उद्यमिता कहलाती है। अब इसके कारक कौन कौन से, आपने 3 लाइन में लिख चुका है। अब आपके पास कितनी लाइन बची है, 6 लाइन बची है। तो 6 लाइन में क्या लिखेंगे आप, इसके कारक कौन कौन से होंगे। फिर यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे छोटा सा, कि व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं उद्यमिता के लिए, और दूसरे क्या कारक हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं।
ठीक है, तो इसी में आप पॉइंट डाल के लिख लीजिए। व्यक्तिगत कारक में क्या होगा, व्यक्तिगत पहल, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, व्यक्ति के द्वारा की गई पहल। इसके पश्चात अवसरों की पहचान की, उसके पास कोई चांस है या नहीं कि वो नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सके और उसको संचालित कर सके। तीसरा पॉइंट क्या होगा, दृढ़ता, कि उसके अंदर दृढ़ निश्चय हो कि वह इस व्यवसाय को संचालित कर सकता है विपरीत परिस्थितियों में, जब उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है तब भी, और जब बहुत अच्छे चल रहा है तब भी वह अपने विचारों को क्या कर सके, कंट्रोल और नियंत्रित कर सके। इसके पश्चात चौथा कारक क्या हो जाएगा इसमें जोखिम लेना, क्या हो जाएगा, जोखिम लेना। पांचवा क्या कारक क्या होगा, व्यक्तिगत नवाचार, की उसमें स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए उसमें क्या उसने इनोवेशन किया। देखिए, हर कोई चाय की टपरी खोल सकता है, चाय की दुकान खोल सकता है, लेकिन हर चाय की दुकान में नया क्या है, प्रत्येक चाय की दुकान में हर कुछ नया होता है। जैसे आपने विभिन्न प्रकार के ब्रांड सुने होंगे, जैसे MBA चाय वाला, उसका कुछ ना कुछ तो अलग रहा होगा ना, जो उसको अमृतुल्य चाय से अलग बनाता है। ठीक है, ऐसे आपको नवाचार करना है आपके व्यवसाय में। ये कौन सा कारक कहलाता है, ये व्यक्तिगत कारक कहलाता है। अब पर्यावरणीय कारक क्या होगा या बाह्य कारक क्या होगा, सबसे पहले इसमें सरकार की नीतियां, कि उसको स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम प्रारंभ हो गया। अब आपको कोई भी नया व्यवसाय स्टार्ट करना है तो आप एक ऑफिस में जाएंगे, उसी में आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें कारक क्या हो सकता है, दूसरा कारक है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, कि उसके आसपास के परिवेश में, ठीक है, किस प्रकार का समाज रह रहा है और उसे किस प्रकार की स्टार्टअप की आवश्यकता है, फिर उसमें कितना वित्त लग रहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे किसमें, पर्यावरणीय कारक में। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें उद्यमिता परक एवं व्यवसायिक कौशलता, कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं किसी भी स्टार्टअप को संचालित करने के लिए। ये देखा जाता है किसमें, पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत। इसी में चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप, व्यवसायिक व्यवसाय को संचालित करने के लिए वित्तीय समर्थन, कि सरकार द्वारा उसे किसी नीति के माध्यम से कितना वित्त मिल रहा है, कितना निवेश मिल रहा है, उसको कितनी सहायता मिल रही है सरकार के द्वारा। इससे देखा जाता है किसमें, पर्यावरणीय कारक में। ठीक है, और इसके पश्चात यदि आपके पास लाइन बच रही है तो एक लाइन में आप कंक्लूजन लिख लें, नहीं बच रही लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर में वो क्या डिमांड करते हैं कि आपके पास बेहतरीन कंटेंट हो, कंटेंट के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन हो इसमें। ठीक है, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन करना है आपको। चलिए मैं आपको आंसर राइटिंग की 3-4 बेसिक चीजें बताता हूँ। सबसे पहले कि आपका पेपर क्या हो, कंप्लीट हो, कंप्लीट के साथ आपके पास क्या हो, कंटेंट हो, और कंटेंट के पश्चात क्या हो आपके पास, प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, और इसके अंत में आता है क्या, आपकी राइटिंग, कि आपने किस राइटिंग से लिखा है। यदि आपने ऐसा लिखा है कि हिंदू सिंधु हिंदू मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना भी खतरनाक नहीं लिखना है आपको। ऐसा लिखना है जो सामने वाला आसानी से पढ़ सके। ठीक है, राइटिंग का उतना महत्व नहीं है, बस आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, पठनीय हो, सामने वाले को पढ़ते बन सके। यदि आपका का ऐसा बन रहा है और एक का आप ऐसा गोल गोल करके बना रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि आपने का बनाया, खा बनाया, वाह बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या फिर इसी टॉपिक के अन्य 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर लाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग MCS क्लासेस, और अपनी राय और एडवाइस देने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे हम अपनी क्लास को और बेहतरीन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।